हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। आज मैं आपके साथ कुछ नए क्वेश्चंस और लेके आई हूँ एनवीएस टीजीटी साइंस के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए माइक्रोब विच इज़ फ्री लिविंग इन सॉइल बट फॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स इन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक एलेनस एज ए सिम्बायोटेंट। ठीक है, एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करवाना नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, और वो भी कौन होना चाहिए? फ्री लिविंग होना चाहिए माइक्रोब। तो वो फ्री लिविंग और माइक्रोब होता है फ्रैंकिया। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन है डी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कैंसर, वो कैंसर जिसमें क्या होता है, WBC का जो काउंट है, वाइट ब्लड सेल्स का काउंट है, वो बढ़ जाता है, वो पर्टिकुलरली होता है ल्यूकेमिया कैंसर में। ठीक है, क्योंकि ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC का काउंट इंक्रीज हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, which of these cell organelles function as a center around which yolk is deposited during वाइटलोजेनेसिस। वाइटलोजेनेसिस में मेन कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है? वो होता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनल होता है? गोल्जी एपरेटस। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है हमें सार्कोग्लोसिस का। ठीक है, सीधा सा आंसर है इसका प्रो प्रो प्रोबोसिस। क्या है? प्रोबोसिस। प्रोबोसिस प्रोबोसिस जो ग्लैंड होती है वो एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, किसमें? सार्कोग्लोसिस में। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एसेशन और रीजन के लिए क्वेश्चन आया है। इसमें बोला गया है कि जो हार्ड वाटर है डज नॉट लेदर विद, हार्ड वाटर है वो कभी भी झाग नहीं बनाता, किसके साथ में? सोप के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है, इन हार्ड वाटर सोडियम सीरेट ऑफ अ सोप चेंज टू कॉरस्पॉन्डिंग कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट विच प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट होते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, जो कि रिएक्ट करते हैं सोडियम सिट्रेट के साथ। ठीक है, और जो कि ऑफ सोप में जो सोडियम सिट्रेट हो उसके साथ, एंड चेंज द कोरस्पॉन्डिंग कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट विच इज प्रेसिपिटेट आउट। ओके, तो इसमें क्या है, जो एसेशन है, रीजन है, और इनका जो रीजन है वो सब क्या है? एसेशन के लिए सब ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5th का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम लीकिंग वाटर टैप 5 मीटर above the ground. The third drop is leaving the tap at instant the first drop touch the ground. The height of second drop above the ground at that instant is। ठीक है, इसमें बोला है एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या है, एक नल है। ठीक है, इसे फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप है वो क्या कर रही है? ग्राउंड को टच कर रही है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड जो ड्रॉप है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, मैं मान लेती हूं कि यहाँ का टाइम टी नोट है और यहाँ तक का टाइम भी टी नोट है। ओके, और यहाँ तक की हाइट h है और यहाँ तक की हाइट क्या है? x। मान लेते हैं हम ये। ठीक है, और जो सेकंड ड्रॉप है उसकी वेलोसिटी को मैं मान लेती हूँ v1, और थर्ड ड्रॉप की वेलोसिटी को मान लेती हूँ मैं v2। और कैसे मूव कर रहे हैं? विद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना होगा? टी नॉट। ओके, तो इनकी हमें पता है इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी दोनों की। ठीक है, और हमें क्या बताना है? सेकेंड ड्रॉप की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। क्या बतानी है? सेकेंड ड्रॉप की हाइट।
ठीक है, तो हम सोल्व करना शुरू करते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको आता ही होगा। ठीक है, तो s कितना दिया हुआ है 5, u कितना बताया मैंने 0 प्लस हाफ, ठीक है, इंटू 10 टी नोट प्लस टी नोट होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया था ना इतनी पूरी हाइट पे टी नोट इतना था, टी नोट इतना था, थर्ड ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप, ये टी नोट लिया था मैंने। ठीक है, इसको पूरे को सोल्व करने के बाद आएगा टी नोट इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो कितना टाइम आ गया, टी नोट इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट इसमें आगे। टाइम इंटरवल बिटवीन टू जो वाटर की ड्रॉप्स है उनका, तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे इतना, ये क्या था x, ये था h। ठीक है, यहाँ पर u क्या था 0। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 10, ये सेकंड के लिए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड जो ड्रॉप 10 इंटू टी नोट स्क्वायर, और टी नोट की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, हाफ। ठीक है, तो x हो गया 5/4 मीटर। सॉल्यूशन के बाद हमें क्या आएगा 5/4 मीटर। ठीक है, तो h कितना है, ठीक है, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू h प्लस x। ठीक है, तो हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड इज h, हमने क्या मानी थी h, ये थी ना यहाँ तक, ये फर्स्ट ड्रॉप थी, ये सेकेंड ड्रॉप थी, थर्ड तो क्या की थी h, और इतनी थी x। ठीक है, x हमने निकाल ही लिया है, x क्या था 5/4। ठीक है, 5/4, तो इसे पुट कर देते हैं, 5h को इधर ले लेते हैं, 5 माइनस 5/4, h इज इक्वल्स टू 15/4 मीटर। h को सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल्स टू 3.75 मीटर। ओके, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी गुड, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। An aeroplane is flying in horizontal at a vertical height of 500 meter with a velocity of 20 meter per second over a flood affected area. ठीक है, food packets are to be dropped for people standing at a particular place on the ground. ठीक है, at what horizontal distance from that place the food packet be released from aeroplane so as to reach the needy people. ठीक है, तो क्या होगा, हमें पता है कि एक पर्टिकुलर 5 मीटर हाइट पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, और पर्टिकुलर सपोज वो चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, और यहां तक मूव कर रहा है, तो ये कितना हो गया, मान लिया हमने h। ठीक है, वर्टिकुलरली ये चल रहा है, और यहाँ पर u इक्वल्स टू क्या है, उसके लिए 0। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हुई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हुई, क्या बताई मैंने, ये वर्टिकल डायरेक्शन y मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली को x मान लेते हैं, तो y इसके लिए क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल वाली 0। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 500 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू टी 10 इंटू टी का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन के बाद आएगा t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड आ गया, तो हमें क्या निकालना था, ये डिस्टेंस d। ठीक है, ये डिस्टेंस d, ये d निकालना था ना हमें,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा ताकि जो नीचे बंदे खड़े हैं उन तक खाना पहुंच सके। ठीक है, तो क्या होएगा, D इज इक्वल टू 20 × 10। 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में चल रहा था ना, टाइम 10 सेकेंड निकाला था ना हमने, तो क्या आएगा 200 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हमने मान लिया है कि जो विंड वगैरह है, एयर ड्रे फोर्स है, वो अफेक्ट नहीं कर रही, इसलिए हमने ये कंसिडर किया है सब कुछ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द सन अट्रैक्ट द अर्थ। ठीक है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, F इज ग्रेविटेशन फोर्स, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r²। मतलब जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, ये m1 m2 क्या है, मासेस, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं अब आगे। इसमें क्या होगा, जो इनवर्सली मैंने बताया अभी, जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर इनवर्सली होता है ना, आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। और क्या होता है, जो फोर्स होती है वो हमेशा सेम होती है जब अर्थ अट्रैक्ट करती है सन को, दोनों की क्या होती है, सेम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इक्वल मास of three liquid ABC of density ABC respectively are kept in three identical cylindrical vessels. The pressure exerted by the liquid at the base will be equal in all three. ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओके, इक्वल क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की वजह से। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक ओल्ड मैन डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 50 सेकेंड। एक ओल्ड मैन है, वो क्या करता है, 1000 जूल वर्क करता है 50 सेकेंड में। और एक यंग बॉय है, वो 2000 जूल वर्क करता है 80 सेकेंड में। ठीक है, हमें इनकी पावर का रेशो निकालना है। ठीक है, तो ओल्ड मैन का वर्क कितना है, 1000 जूल, टाइम कितना है 50 सेकेंड। और यंग बॉय का कितना है, ये मैन हो गया, ये बॉय, वर्क है 2000 जूल और टाइम है 80 सेकेंड। ठीक है, और पावर निकालनी है तो W अपॉन T। ठीक है, तो 1000 अपॉन 50 मीन्स पावर इज इक्वल्स टू 20 वाट। ठीक है, इसी के लिए बॉय का भी निकाल देते हैं। बॉय का हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 80 मीन्स 25 वोट। ठीक है, अब क्या बोला है, क्या निकालना है हमें, इनका रेशो। बिल्कुल ठीक, तो रेशो ओल्ड क्या बोला है, ओल्ड मैन बाय बॉय मीन्स 20 अपॉन 25 4 5। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 ही है, सॉरी मिस प्रिंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट द पॉइंट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बोला है, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ओके, यहां सॉरी, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से।
और यहीं फोकस से जाएगी तो कहाँ पे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इमेज बनेगी वो यहीं बनेगी। ठीक है, और उसका डिस्टेंस क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस एट डिस्टेंस कितना होगा, 15 इंटू 2 मीन्स 30 सेंटीमीटर, और फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, because concave mirror the image size become equal to the object size when the object distance equal the radius of curvature। किसके इक्वल जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल। ठीक है, ये सी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें करेक्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा जो मेटल है वो कौन सा मिलता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन में बोला है, एट नून, नून के टाइम पे सन है ना व्हाइट कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट है वो कम से कम स्कैटर्ड होती है। क्या होती है, कम से कम स्कैटर्ड होती है। वेरी गुड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू क्यों होता है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये सब के सब टॉपिक मैं आपको जब शुरू करूंगी एक सीरीज फंडामेंटल साइंस जनरल साइंस के लिए, उसमें आपको सभी टॉपिक्स में ये कवर करवा दूंगी विद देयर एग्जाम्पल एंड रीजंस। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो CO2 है वो एक्यूमुलेट होती है और ओजोन है वो डिप्लीशन शुरू, ओजोन का डिप्लीशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 और डिप्लीशन ऑफ ओजोन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है यूनिवर्स में वो कौन सा है। ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट पे था, ये यूनिवर्स में कितना है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो कौन सा आंसर आया इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।